सो HTML क्लास 2 के बाद मैंने गूगल क्लासरूम में डाला असाइनमेंट, जिसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट रोल है एंड आई प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट क्योंकि तीनों ने असाइनमेंट नहीं किया। हाँ, लिटरली नहीं किया। सो HTML क्लास 3 में वेलकम। इसमें हम फॉर्म्स और टेबल बनाना सीखेंगे और अपने HTML के मॉड्यूल को एंड कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है माई ब्रिलियंट स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन HTML, क्योंकि सारे प्रो हो ना। तो चलो चलते हैं क्लास की तरफ। तो HTML में सीखने वाले हम फॉर्म्स और टेबल। इसका तो हम ना HTML का मॉड्यूल एंड कर लेंगे, ठीक है भाई। इसका CSS स्टार्ट कर लेंगे। CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम CSS सही से नहीं सीखोगे तो तुम जावास्क्रिप्ट में भी लॉजिक नहीं बना पाओगे, इसलिए CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आ जाते हैं फॉर्म की तरफ। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का लेते हैं टैग। देखो फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल तो फिर भी काफ़ी वेबसाइट्स में यूज़ नहीं होते, लेकिन फॉर्म हर वेबसाइट में यूज़ होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा। एक्शन एक्शन ये एक एट्रीब्यूट है। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे अभी मैं इसको आईना बताता हूँ। चलो, ऐसा भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, पूरा फॉर्म बनाता हूँ उसके बाद में तुम्हें समझाता हूँ, ठीक। तो एक फॉर्म के अंदर को 2 टैग्स होते हैं, एक होता है लेबल और एक होता है इनपुट, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो लेबल में आ जाता है, जैसे कि एक तुम इनपुट टैब बना रहे हो नेम की, जैसे तुमने गूगल पे देखा होगा, गूगल पे तुमने कभी इनरोल किया होगा या फिर लॉगिन करा होगा, तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि हर इनपुट का तुम्हें पीछे नाम दिखा होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सही। तो ये लेबल इससे यूज़ होता है, सही। वो ये नेम आ गया। अब देखो ये जो फॉर का एट्रीब्यूट है ये किस लिए यूज़ होता है। अब मैंने फॉर पे नेम दे दिया, ठीक है, और आईडी पे भी नेम ले लिया। इनपुट की आईडी बनाई और उसको दे दिया नेम। अब तुम बोलोगे आईडी क्या है। आईडी एक एट्रीब्यूट होता है जो एक टैग का अलग से नाम रख देता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा भी अपना एक नाम है, ठीक है। इसी तरीके से आईडी जो है हर टैग का अपना नाम हो सकता है। तुम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लिटरली कुछ भी रख सकते हो, तब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि ये तुम अपनी मर्जी से नाम देते हो। लेकिन एज अ डेवलपर तुम्हें एक मीनिंगफुली नाम देनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई और उसका नाम लिखा हुआ आ गया इनपुट का, ठीक है। देखो हमने ये क्यों करा, ये जो फोर के अंदर हमने नाम दिया और वही नाम हमने इनपुट की आईडी में ये क्यों करा। अब देखो मैं नेम पे क्लिक करूंगा ना तो इनपुट एक्टिव हो जाएगा, ये देखो। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे नाम नहीं दूँ, लेवल के अंदर नाम नहीं दूँ, फिर क्या होगा, मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इनपुट के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं फोर का, और वो क्या करता है, आईडी जो फोर के अंदर तुम नाम दोगे वो वाली आईडी सर्च करेगा कि किस इनपुट के अंदर, और उसके साथ कनेक्ट होगा। इसी तरीके से जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। देखो अब इनपुट के अंदर ना काफ़ी टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप टेक्स्ट। अब तुम इसमें कुछ भी लिखोगे तो तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है। एक इनपुट की टाइप होती है पासवर्ड। तुमने देखा होगा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लिखते हो तो तुम उसमें कुछ भी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होता। मैं लिखता हूँ यहाँ मैं टाइप के अंदर लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अरे मैं यहाँ भी पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, और ये हो गया हमारा पासवर्ड। लिटरली यार HTML बहुत बोरिंग लैंग्वेज है, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आ रहा, सही है। तो देखो इस पे तुम क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हो गया, क्योंकि हमने फोर के अंदर वही आईडी पास करी जो हमने इसके अंदर पास नहीं किया, सही है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। मैं देखो इस पर कुछ भी लिखूंगा तो ये पासवर्ड की तरह शो हो रहा है ना। तो इसी तरीके से एक और इनपुट होता है हमारा ईमेल का, ठीक है। ईमेल में क्या होता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये वैलिडेशंस वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा वैलिडेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप में कर देते हैं ईमेल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं पहले इसको भी ईमेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, रुको मैं एक सबमिट का बटन दबा देता हूँ। देखो एक इनपुट हमारी ऊपर इनपुट फील्ड होती है सबमिट, वो सबमिट का बटन होता है, जिससे क्या होता है कि जब इस सबमिट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। वो कहाँ सबमिट होगा, जिसका तुम यहाँ पे URL दोगे, ठीक है। यहाँ पे दरअसल PHP का URL दिया जाता है ताकि इसका जो डेटा है वो PHP के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो
जहाँ पे जिसका यूआरएल हम इधर देते हैं, ये सारा डेटा वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये अभी तक काम पर नहीं है, जब हम बैकएंड लैंग्वेज सीखेंगे तब आपको ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अब मैंने यहाँ पे एच डी लिखा, अब मैंने सबमिट करा, तो देखो ये क्या बोल रहा है, @ और डॉट लगाना लाजमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप पे ईमेल दिया था, तो ये वैलिडेशंस लग गई कि यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही आएगी और उल्टे सीधे टेक्स्ट नहीं आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँ 123@email.com, तो देखो अब ये सबमिट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और इनपुट फील्ड होती है, और इसने करा नीचे और इसको कर दिए हैं फोन। अब तुम बोलोगे यार ये अजीब से लग रहे हैं, तो यार ये CSS के जरिए से नहीं होता। ठीक है, CSS का मतलब मॉड्यूल हमारा CS होता है, ये लास्ट क्लास है HTML की। ये यहाँ पे दे दिया हमने ईमेल, PS दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी PS दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं टैब हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ले बताऊँ हमने। ठीक है, ये आ गया फ़ोन नंबर। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ASD दे रहा हूँ। देखो मैं कीबोर्ड पे ASD दबा रहा हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं 1 2 3 लिखूँगा तो लिखा लग जाएगा। तो इसमें हमने एक वैलिडेशन लगा दी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ नंबर ही आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इनपुट फील्ड्स बहुत सारी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं नॉर्मल वाली पढ़ा रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तुम यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करो इनपुट फील्ड्स, इनपुट, यहाँ पे पहली वेबसाइट में W3 स्किल देखो, तुम्हें सारी इनपुट फील्ड्स मिल जाएंगी इधर। दूसरा तरीका है तुम चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए बताना नहीं, तो बोलो भाई इनपुट फील्ड की सारी टाइप दे दो, तो देखो तुम्हें सारी टाइप देगा। देखो इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप URL, इनपुट टाइप सर्च, देखो हर तरीके ये तुम्हें बहुत सारी देने वाला है। तुम्हारा टास्क ये होगा कि तुम्हें ये सारी इनपुट फील्ड अपने पास चला के देखनी है, ताकि तुम्हें समझ आए कि यार ये फील्ड्स किस किस लिए भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये सारी टाइप्स होते हैं इसकी। अब देखो ये दो इम्पोर्टेंट है, टाइप और चेक बॉक्स। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। ये फाइल हो गई, और हमारा ये आ गया रेंज वगैरह। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ आते हैं चेक बॉक्स इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिख देते हैं CH, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स, और भाई यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ, फिर मैं कीबोर्ड बड़ा तंग कर रहा है यार। चेक बॉक्स, और ये आ गया हमारा CH। ठीक है, इसको हटाऊँ। चेक बॉक्स क्या करता है, ये देखो ये हमारा चेक बॉक्स आ गया, और इस पर आप टिक कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा शो पासवर्ड पर हम टिक करते हैं, शो पासवर्ड पर टिक हटा देता हूँ, वो दिखने लग जाता है। सिंपल ये चीज़ है, उस पर क्लिक करा, ये टिक हो गया, इस पर क्लिक हटानी है। तो ये इस तरीके से यूज होता है, जैसे मेल फीमेल टिक वाला होता है ना बॉक्स, वो इसी तरीके से बनता है। एक होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या फ़र्क है अभी हम डाल लेते हैं। जैसे मैंने ये चेक बॉक्स के बनाए 3 2 3, देखो तो तुम इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, ठीक है, अब रेडियो बटन में क्या है, अब देखो इतने सारा बहुत सारा घपला हो रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बस एक रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखो रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में क्या फ़र्क है। चेक बॉक्स में देखा अपने तीनों हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो बॉक्स में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे पहले RAD लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता RAD, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियो बॉक्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है रेडियो बॉक्स, रेडियो लिखोगे तो तुम्हारे पास एक गोल वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई से एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे तुमने यहाँ पे मल्टीपल ही है। ठीक है, कितने जैसे यहाँ मल्टीपल देख के 3 बॉक्स दे दिए। अब देखो वैसे अभी भी ये तीनों ही सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, वो कैसे कि इनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट हो, तो हम क्या कर देंगे, सब इनपुट में सेम नेम दे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने दे दिया सब्सक्राइब, तो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, और ये मैंने दे दिया और ये हर है।
अब क्या होगा, ये देखो, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 30 आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 30 आएगा। इसका मतलब है हम सिर्फ मल्टीपल नहीं, सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सबमिट करा, सबमिट हो गया। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट से इनपुट्स हैं, बाकी तुम्हें मैंने बता दिया। कैसे तुम्हें चेक करना है, चैट जीपीटी के अंदर जाके देखो, बोलो भाई इनपुट की सारी फील्ड्स दे दो, वो तुम्हें सारी फील्ड्स देगा। मैं तुम्हें एट्रीब्यूट का, तुम सोच रहे हो यार ये एक्शन क्या है, तो चलो मैं तुम्हें वो भी बता ही देता हूँ। एक्शन ये होता है, जैसे मिसाल यहाँ पे जैसे PHP का URL आएगा ना, मैं यहाँ पे लिख दो youtube.com। ठीक है, अब मैंने यहाँ का URL जो है, एक मिनट होगा, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब ये मैंने URL कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल करा मिसाल के तौर पर, यहाँ पे कर दिया सबमिट। तो देखो सबमिट हो गया, कहाँ चला गया, यूट्यूब क्लास। लेकिन हम ये PHP के जरिए कंट्रोल करते हैं, जो बैकएंड के अलावा है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ, ऊपर में लाइव सर्वर कर लेना। ठीक है, ये PHP की जब हम बैकएंड का कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करेंगे तब यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। सही है, तो अब हम बात कर लेते हैं टेबल में। सही है, ये मैं डाल देता हूँ। अब हम टेबल की बात करते हैं। देखो टेबल बहुत जगह भी यूज होते भी हैं, वो जगह नहीं भी होते। ठीक है, बगैर इसके भी काम हो। सही, सबसे पहले हम लेंगे टेबल का टैग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके सेंटर में हम बनाते हैं टेबल रो, यानी कि TR। ठीक है, और टेबल रो के अंदर आता है टेबल डेटा, यानी कि TD। याद कैसे करोगे, टेबल का टैग। ठीक है, टेबल रो यानी TR, टेबल का T, रो का R, और टेबल डेटा का T, टेबल का T, डेटा का D। इस तरीके से टाइप करते हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 4 बना ली। पहले में हम बनाएंगे 4 से, यानी कि मैं जितनी की ज़रूरत है कॉलन, यानी नहीं। देखो वहाँ लिखा हुआ भी यार, अब तुम बोलोगे यार ये तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, इसमें विद और बॉर्डर वगैरह तो आएंगे, अभी वो भी करके दिया। ठीक है, देखो ये वैसे तो CSS के जरिए काम किया जाता है, लेकिन इसका एक पहले जब इतनी एडवांस नहीं थी CSS, तो हम डायरेक्ट एक एट्रीब्यूट यूज़ करते थे बॉर्डर का। 1 पिक्सल ले लो, 2 पिक्सल ले लो, तो और ज़्यादा ताप मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर बन जाता है। जैसे मल्टीपल तुम्हें चाहिए तो तुम क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास तीनों आ गए। ठीक है, अब इसको यहीं रहेगा, बहुत लंबी हो जाएगी, बिला हो जाएगी। सही है, तो देखो तुम्हारे पास ये टेबल बन गया। अब मिसाल के तौर पे तुम्हें इन दोनों को मर्ज करना है, ये शेयर गायब करना है। तुम चाह रहे हो कि ये जो सब्सक्राइब का जो टेबल है वो आगे मर्ज हो जाए इस वाले कॉलम। तो तुम क्या करोगे, इस सब्सक्राइब वाला लोगे, सब्सक्राइब वाले में क्या करोगे, लिखोगे रॉ स्पैन 1 कर दो, नहीं 3 कर। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, रॉ स्पैन से वो नीचे चला आएगा, कॉल बनाना है। तो देखो आगे की 3 रॉस इसने ले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ये आगे की 2 रॉ लेते हैं। अब तुम यहाँ पे जैसे 1 2 3, 2 दूसरा तो दिया 3 4 5, अब तुम चाह रहे हो ये 5 ले ले, तो ये 5 भी कर सकते हैं। तो ये 5 ले लेगा। अब तुम्हें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें यहाँ से हटाना होगा, तो वो नीचे यहाँ से हट जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने पूरी विथ कंसिडर कर ली। तो कॉल स्पैन और ये रॉ स्पैन एक एट्रीब्यूट होता है जो HTML टैग के अंदर आता है। सही, तो ये थे HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स। बाकी जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन पे डिटेल पे डिसाइड तुम बाद में कर लेना। जैसे मार्क क्यू का टैग होता है, ठीक है, इस पर तुम बिहेवियर में सॉलिड लिख दो और डायरेक्शन तुम्हें जौन सी चाहिए वो लिख दो। जैसे राइट से 4 हो तो राइट लिख दो, लेफ्ट से 4 हो तो लेफ्ट लिख दो। अब ये है क्या, मैं तुम्हें दिखा था, ये रे इस तरीके से एक ये, जैसे तुमने न्यूज़ चैनल पे देखा नीचे हेडलाइंस चल रही होती है, इसी तरीके का है। यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ आने वाला है। ये देखो, अब तुम बोलोगे यार ये कितना बुरा सा लग रहा है, तो यार इसका काम जो है ये हम CSS पे वही करते हैं। मैं CSS थोड़ी सी अप्लाई करके तुम्हें दिखा दे। तो यहाँ पे देखो CSS के जरिए भाई तू खुद भी कर सकते हो। तुमने बॉर्डर भी दे दिया, A1 पिक्सल ब्लैक। देखो 1 पिक्सल बॉर्डर। तुम दे रहे हो भाई थोड़ा और प्रो बनना चाह रहे हो तो तुमने बफेरो भी दे दिया, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल 20 पिक्सल ब्लैक। सही, तो देखो ये ब्लैक भी हो गया। तुम 3D लुक भी देना चाह रहे हो तो उन्होंने क्या किया, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल
ये गायब हो गया। फिर एक्सेल ब्लैक, पहले वो थोड़ा सा ट्रेनर होगा। सी एस एफ भाई बहुत बहुत यही भी चीज़ है। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स। मार्क मार्क और एक और था यार, एक था कोड। इसे तुम कुछ भी लिखोगे तो वो कोड की तरह ही शो होगा। सही, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कोड की तरह शो होता है। एक होता है प्रोग्रेस से, तो ये प्रोग्रेस शो करता है, यानी कि एक तुम्हें एनिमेशन मिल जाता है। ठीक है, और हाँ, एक और होता है टैग, एक और टैग ये स्पैन का। जैसे एक कंटेनर होता है डिव्स, इसी तरीके से एक होता है स्पैन। स्पैन और डिव में क्या फ़र्क है? स्पैन और डिव में ये फ़र्क है, डिव जो है एक ब्लॉकचेन टैग है और स्पैन जो है कि ये इनलाइन टैग है। यानी कि तुम स्पैन के आगे स्पैन बनाओगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो उसके सामने ही जाएगा। और डिव पूरे विद कंज्यूम बताया। ये ब्लॉकचेन और इनलाइन टैग मैंने क्लास 1 में तुम्हें समझाया था, क्लास 2 में समझाया था। आगे क्लास देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा HTML का मॉड्यूल एंड हो गया।